यस मैम। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने छोटा सा इंट्रोडक्शन ऑफ स्विंग देखा था, राइट। उसके थोड़े से एक छोटा सा एक एप्लीकेशन डेवलप करा था। क्या करा था उसमें, एक कैलकुलेटर था बहुत सिंपल सा, एक जे एप्लेट में आपने एक जे एक्टिव हमने क्या देखा था कि व्हेन यू आर वर्किंग विद स्विंग्स, तो जो हम एप्लेट यूज करते हैं वो आपके स्विंग पैकेज वही प्रोवाइडेड रहती है, जिसको हम जे एप्लेट कहते हैं। जे एप्लेट को हमने एक्सटेंड करा था, उसके बाद हमने क्या करा था, एक जे फ्रेम बनाया था, राइट। एंड विद इन दैट जेफ्रेम वी हैड क्रिएटेड इस कोई भी लेआउट हमने नल सेट करा था, कोई भी लेआउट हमने पहले से नहीं रखा था, और उसमें बटन्स को सिर्फ ऐड करा था। ठीक, ऐड करते गए थे बटन्स को, उनके हर एक बटन्स थे और आपकी एक टेक्स्ट फील्ड थी शायद, और उनकी एक सेट बाउंड्स कर दिए थे, जिससे कि हमारा जो फ्रेम ओपन होता है, राइट, उसमें किस कोऑर्डिनेट पे किस साइज के आपके ये सारे कंट्रोल्स अपीयर होने हैं। ठीक, और थोड़ा सा हमने कोड डिस्कस करा था, जिसमें बहुत सिंपल सा अप्रोच था। क्या था कि जो भी आप बटन क्लिक करते थे, 1 2 3 जो भी आप प्रेस कर रहे हो, उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एक इवेंट जनरेट होता था। वो इवेंट क्या करता था, आपके टेक्स्ट फील्ड से वैल्यू गेट करता था। फिर नेक्स्ट आप जो ऑपरेटर बटन पे जब प्रेस करते थे, राइट, तो वो चेक करता था कि कौन सा ऑपरेटर आपने प्लस करा है या माइनस, जो भी ऑपरेटर आपका बटन का नाम था उससे मैच करता था। एंड फिर सेकेंड ऑपरेंट आप जो इंटीजर वैल्यू या मतलब जो भी आप नंबर एंटर करते थे, उसको फील्ड को गेट करता था, और डिपेंडिंग अपॉन जो ऑपरेटर था वो एक्शन परफॉर्म करता था, मतलब वो एडिशन परफॉर्म करता था, सब्ट्रैक्शन जो भी था, ठीक, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट ऑपरेटर यू हैव सिलेक्टेड। और उसी चीज को हम वापस से अपने टेक्स्ट फील्ड में डिस्प्ले करते थे, राइट। तो उसका कोड एक बार आप लोग फिर देख सकते हैं, देख लीजिएगा उसको। ठीक, तो मेन एक बस हमारे यहाँ पे डिफरेंस क्या आ रहा था, जो आपका AWT से, यही काम हम AWT में भी करते थे। AWT पैकेज भी आपको ये सारे के सारे कंट्रोल्स प्रोवाइड कर रहा था। ठीक, तो स्विंग में भी आपको ये कंट्रोल्स मिल रहे हैं, लेकिन जो ये सारे कंट्रोल्स हैं, जो कंपोनेंट्स थे, क्या देखा था, वन तो दे वर योर लाइट वेरी लाइट वेट, एंड दूसरा दे आर गिविंग यू प्लगेबल लुक एंड फील। ठीक, और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमने MVC आर्किटेक्चर का करा था, वेर आपको बताया था कि आपका जब आप कोई वेब एप्लीकेशन डेवलप करते हो, राइट, जिसमें आप यूजर से इंटरेक्ट करते हैं या जहाँ पे कोई विजुअल कंपोनेंट है, ठीक, तो उसमें हम 3 एस्पेक्ट से पढ़ते हैं। कौन से, मॉडल, व्यू और कंट्रोलर। मॉडल क्या रहता है, मॉडल आपका स्टेट ऑफ दैट पर्टिकुलर जो भी ऑब्जेक्ट है या आपका कंट्रोल है, उसका स्टेट इंफॉर्मेशन रखता है। ठीक है, और आपका कंट्रोलर क्या करता है, कंट्रोलर उस स्टेट इंफॉर्मेशन को अपडेट करता है, राइट, उस पर्टिकुलर कंपोनेंट को अपडेट करता है डिपेंडिंग अपॉन कि जो भी यूजर ने आपको, जैसे जो भी वो यूजर को रिस्पॉन्ड देना चाहता है। और एक आपका व्यू रहता है जो कि विजिबल पार्ट ऑफ योर MVC आर्किटेक्चर रहता है, यानी जो आपको स्क्रीन को पे दिखाई देता है, राइट। बहुत डिफरेंस नहीं था, इसलिए मैं बहुत ज्यादा स्विंग था, क्योंकि सिर्फ इंट्रोडक्शन ही है, तो उसमें बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। ठीक है, तो इसमें बाकी क्या था कि जैसे वहां पे आपके कंटेनर्स रहते थे और कुछ कंपोनेंट्स रहते थे, यहाँ पे भी सिर्फ बस आपका योर कंपोनेंट्स, एंड जो भी हम पढ़ रहे हैं थोड़े से एडिशनल आपको कंपोनेंट्स मिल रहे हैं, जैसे कौन सा जे विंडो था, योर ये टॉगल बटन था, ठीक है, ये सब, ये स्क्रॉल पेन था, ये सारी ये टैब्ड पेन है, या जे ट्री है, ये सारी जे टेबल है, ये सारी चीजें हमारे पास AWT में नहीं अवेलेबल थी। और एक और चीज क्या थी कि हमारी सारे कंपोनेंट्स लाइट वेट कंपोनेंट्स थे। लाइट वेट का मतलब जो अंडरलाइंग आपका आर्किटेक्चर ऑफ द सिस्टम है, जो भी जिस पे आप रन कर रहे हो, उस पर वो डिपेंड नहीं करता है, वो नेटिव प्योर में नहीं उसको ट्रांसलेट करता है, बल्कि स्विंग आपका एक जैसे JVM रहता है, वैसे ही ये सारी की सारी चीजें आपके स्विंग के अंदर चलती हैं, तो उसकी वजह से आपको आपके जो अंडरलाइंग सिस्टम है उस पर डिपेंडेंसी नहीं रहती है। ठीक, लेकिन दो हमारे कंटेनर्स दो टाइप के रहते थे, जिसमें जो है जो आपका टॉप लेवल कंटेनर्स रहते थे, जैसे जे फ्रेम, जे एप्लेट, जे विंडो, जे डायलॉग, ठीक है, ये आपके थोड़े हैवी वेट कंपोनेंट कंटेनर्स रहते थे, क्योंकि ये जे कंपोनेंट को इनहेरिट ना करके कंपोनेंट और कंटेनर क्लास जो AWT के हैं उनको इनहेरिट करते थे। दूसरा, ये टॉप लेवल कंटेनर्स, टॉप लेवल का मतलब ये आपके सबसे बेस लेवल कंटेनर्स हैं, राइट, इनके ऊपर आप और कंटेनर्स ऐड कर सकते हो। ठीक, और कंटेनर्स कैसे ऐड कर सकते हैं, आप नेस्टिंग कर सकते हो कि एक जे एप्लेट के अंदर आप एक फ्रेम बना दो, राइट,
दूसरा क्या कर सकते हो कि लाइट वेट कॉम्पोनेंट्स जो आपके जे कॉम्पोनेंट क्लास के विद इन अवेलेबल रहते हैं, जैसे कि जे पैनल, ठीक है, आप वो क्रिएट कर सकते हो, लेकिन टॉप लेवल कंटेनर्स आपके थोड़े हैवी रहते हैं। और एक सिंपल सी एप्लीकेशन, हमने ये सारी इतनी आपको डिटेल में एप्लीकेशन देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये जो उसकी इवेंट हैंडलिंग है उसका कॉन्सेप्ट सेम वैसे ही है जैसे AWT का रहता था, बस यहाँ पे कंपोनेंट्स आपको ज्यादा प्रोवाइडेड है। तो एक छोटा सा हमने एप्लीकेशन कौन सा बनाया था, कैलकुलेटर का बनाया था, ठीक है, बाकी सब चीजें इसमें सेम है। थोड़ा अगर आप देखना चाहो तो ये चैप्टर आपका 30 है, जिसमें इन कंपोनेंट क्लासेस के थोड़े फंक्शंस आप देख सकते हैं, स्पेशली जो आपको AWT नहीं प्रोवाइड करा था, जैसे कि आपका टॉगल बटन है, या आपका जे ट्री है, या आपका जे टेबल है, ये ट्री व्यू एक आपको देता है, इसको अगर आप गो थ्रू देखना चाहे सेम वही चीज है कि आप आई कैन गेट टेक्स्ट करना चाहो वो सेम मेथड है, सेट टेक्स्ट करना चाहते हैं, राइट, ये सारी चीजें, जे टेक्स्ट फील्ड, वहाँ पे टेक्स्ट सिंपल टेक्स्ट फील्ड थी AWT में, यहाँ पे आपका नाम जे टेक्स्ट फील्ड दे दिया गया है, ठीक है। बटन के साथ भी आपके वही मेथड्स अवेलेबल हैं, आप एक्शन कमांड गेट कर सकते हो कि किस किस बटन के लेबल की वैल्यू आप फेच करिए और देख लीजिए कि उसके अकॉर्डिंग आप अपना एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, कि जैसे वहाँ पे हमारे कौन से बटन थे, वन ऐड बटन प्रेस करा है आपने, आपका सोर्स उसका गेट करा, ठीक है, या आपने एक्शन कमांड आपका सब्ट्रैक्शन है, मतलब माइनस बटन को क्लिक करा है, तो उसके बेस पे आप अपना कोडिंग मतलब उसके अकॉर्डिंग इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हो, ठीक है। वैसे ही चेक बॉक्सेस हैं, बस ये चेक बॉक्स एक थोड़े से फंक्शनलिटी, लुक एंड फील भी आपने देखा था, थोड़ा सा हमें बेटर मिलता है, ठीक है। फिर ये आपके थोड़े से जे जैसे टैब्ड पेन है, ये सारी चीजें, या स्क्रॉल्ड पेन है, ये थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा अलग से कंपोनेंट्स मिले हैं विद इन योर स्विंग, जो कि आपके AWT में नहीं थे, ठीक है। कॉम्बो बॉक्स भी आपका वैसे ही है, जैसे वहाँ पे रहता था, लिस्ट आपकी रहती थी। एक जे ट्री है, जे ट्री में क्या रहता है आपका, जो भी फाइल का स्ट्रक्चर है वो एकदम इन दैट फॉर्म ऑफ आप इस ट्री फॉर्मेट में दे सकते हो, ठीक है, कि इसके अंदर क्या है, एक हायरार्की मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है, नोट्स है उसके नीचे, सब नोट्स है, इस तरह से आप कर सिलेक्ट कर सकते हो। और दूसरा एक हमारे पास कंपोनेंट आता है कि आप ऐसे से ऐसी एक टेबल भी क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ योर जे टेबल, ठीक है, जो आपका इसमें नहीं रहता था, AWT में नहीं रहता था, ठीक है। अदरवाइज पूरी सेम टू सेम फंक्शन है, तो अगर आप और स्विंग थोड़ा डिटेल में देखना चाहते हैं, जबकि आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन है, तो यू कैन गो थ्रू इट, राइट। टुडे वी विल बी स्टार्टिंग विद अ न्यू टॉपिक व्हिच इज सर्वलेट, ठीक है। इज इट ऑल राइट? थोड़ा सा हम अब आपका अभी तक के हमने क्या क्या देखा है, थोड़ा हमने विंडो बेस्ड प्रोग्रामिंग स्टार्ट करी थी, जिसमें से सबसे बेसिक हमारी कौन सी थी, एपलेट थी, राइट। एपलेट क्या करता था, आपको एक विंडो प्रोवाइड करता था, उस विंडो को आप कहीं पे अपने HTML पेज पे अगर आपको कोई भी डायनेमिक कंटेंट दिखाना है, तो आप उसके टैग्स डाल के उस डायनेमिक कंटेंट पार्ट आप वहाँ पे डिस्प्ले कर सकते थे, ठीक है। नाउ एंड GUI उसमें ऐड करना है, तो आपके AWT की क्लासेस भी अवेलेबल, पैकेजेस अवेलेबल हैं, अदरवाइज आपके स्विंग के पैकेजेस अवेलेबल हैं, और उनके थ्रू आप इवेंट हैंडलिंग कर सकते हो विंडो बेस्ड प्रोग्रामिंग की, ठीक। नाउ वी बी वर्किंग मूविंग टुवर्ड्स द कांसेप्ट ऑफ वेब एप्लीकेशंस। वेब एप्लीकेशन क्या होता है, वेब एप्लीकेशन क्या है, आप सबसे पहले अगर वेब एप्लीकेशन को समझे तो आप देखें कि वर्ल्ड वाइड वेब क्या है। वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, सिंपली एक आपके वेब पेजेस का कलेक्शन है, ठीक है, वेब रिसोर्सेज वेब पेजेस का कलेक्शन है, जिसमें वेब पेजेस आपके किस पे बने होते हैं, HTML पे बने होते हैं, ठीक है। इस वेब HTML पेजेस में आप अगर कोई रिसोर्सेज ऐड करना चाहते हो, जैसे कोई डाउनलोडेबल मीडिया है, आप देखते होंगे PDFs हैं आपके, या कोई डॉक्यूमेंट है उसको आप डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आप क्या करते हैं, सिंपली उसका URL आप ऐड कर देते हैं। तो वर्ल्ड वाइड वेब के कॉन्सेप्ट आपका क्या है कि एक सिंपली एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है, जिसको कोई भी आप एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। और उसमें क्या है, आपके डॉक्यूमेंट पेजेस है, वेब पेजेस है, जो इन द फॉर्म ऑफ HTML डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट रहते हैं। ये हाइपर टेक्स्ट लैंग्वेज कैसी रहती है, ये आपके ब्राउजर पे रन होती है, ठीक है। क्या आप ब्राउजर पे ओपन करते हो कोई पेज, तो ब्राउजर इज एबल टू रीड योर टैग्स ऑफ योर HTML, एंड अकॉर्डिंगली वो रेंडर करता है, दिखाता है कि आपका कैसे उसका व्यू आएगा, कैसे वो आपको दिखाई देगा, ठीक। देन दिस इंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ ये जो हमारा वर्ल्ड वाइड वेब का कॉन्सेप्ट रहता है, ये किस पे बेस्ड रहता है, ये आपके नेटवर्किंग के एप्लीकेशन लेयर के HTTP प्रोटोकॉल पे बेस्ड रहता है, ठीक। HTTP प्रोटोकॉल क्या रहता है, ये आपका फाउंडेशन ऑफ डेटा कम्युनिकेशन रहता है आपके वर्ल्ड वाइड वेब का,
कैसे रहता है। अब हम मतलब व्हाट वी स्टडिंग सर्वलेट को समझने के लिए वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये हमारा वेब एप्लीकेशन होता क्या है, ठीक है। तो जब आप वेब एप्लीकेशन क्या बनाते हो, वेब एप्लीकेशन बनाते हो तो क्या होता है, सिंपली इट इज अ वेब प्रोजेक्ट जिसमें आपके पास कुछ कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड वेब पेजेस हैं, ठीक है, जो आपके ब्राउजर एंड पे रन करते हैं एंड दे विल बी सेंडिंग, मतलब ये आपके सर्वर पे रन करते हैं, ठीक है, जिसका कुछ एक पार्ट होगा जो आपके ब्राउजर पे भी अवेलेबल होगा, सम पार्ट विल बी देयर व्हिच विल बी रनिंग ऑन द सर्वर, ठीक है। एंड दैट सर्वर पार्ट विल बी द वन जो आपका व्हिच विल बी द बैकएंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, आपका बैकएंड आपका सर्वर पे रन करता है, ठीक। तो यहाँ पे दिस इंटायर थिंग, दिस कोलैबोरेशन ऑफ योर वर्ल्ड वाइड वेब, ये हमारा किस पे बेस्ड है, आपके क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग मॉडल पे बेस्ड है। क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग मॉडल का मतलब क्या हो गया, एक रिक्वेस्ट रिस्पॉन्ड टाइप की आपकी प्रोटोकॉल है। रिक्वेस्ट कैसे आती है, यूजर एंड से आती है। यूजर कैसे इस रिक्वेस्ट को इनिशिएट करता है, क्लाइंट या जो यूजर है आपका, या आपके वेब ब्राउजर के थ्रू इंटरेक्शन करते हैं, ठीक। जैसे आप कोई भी वेब पेज खोलते हो तो आपका क्या होता है, वेब ब्राउजर पे ओपन होता है, ठीक। वो वेब ब्राउजर से आप क्लाइंट या जो भी यूजर, यहाँ पे आपके लिए क्लाइंट क्या है, आपका वेब ब्राउजर है। यूजर इज एबल टू ओपन अ वेब पेज ऑन अ वेब ब्राउजर, ठीक। दिस वेब ब्राउजर या आपका जो क्लाइंट है ये क्या करता है, एक आपकी HTTP रिक्वेस्ट भेजता है ओवर द इंटरनेट टू योर सर्वर, ठीक। कैसे भेजता है, आपने देखा होगा जब भी आप कोई पेज खोलते हो उसके लिए आपको उसका URL मेंशन करना पड़ता है, राइट। यू हैव टू, दैट इज यूज्ड फॉर आइडेंटिफाइंग दैट पर्टिकुलर रिसोर्स, ठीक है। जब आप उस URL को अपने ब्राउजर में डालते हैं, ठीक, तो दैट और उसको हिट करते हैं तो इट सेंड्स एन HTTP रिक्वेस्ट ओवर योर इंटरनेट टू द सर्वर, ठीक है। सर्वर क्या है, एक ये भी एक तरह की छोटी सी एप्लीकेशन है जो कि आपके एक किसी सिस्टम पे चल रही होगी, ठीक है। जैसे हम अगर आपने देखा होगा, अगर अभी थोड़ा HTTP प्रोटोकॉल का स्ट्रक्चर देखेंगे तो आप वहाँ पे क्या मेंशन करते हो कौन सी प्रोटोकॉल है, यहाँ पे क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब के लिए आपके HTTP है। फिर आप क्या बताते हो, राइट, इन योर URL व्हाट वी मेंशन, then we mention the address of that particular system, ठीक। जो होस्ट है, जो उसका IP एड्रेस है, IP एड्रेस आप डाल सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा अगर आपने कभी भी कोई भी वेब एप्लीकेशन छोटी सी बनाई होगी तो आप क्या डालते हो, अगर अपने ही सिस्टम पे वो वेब ऐप चला रहे हो तो डालते हो 127.0.0.1 यानी लोकल होस्ट है, नहीं इसी सिस्टम पे चल रहा है। अगर वो वेब एप्लीकेशन आपकी किसी और सिस्टम पे चल रही है, राइट, तो उस सिस्टम का IP एड्रेस डालते हैं, राइट। अदरवाइज क्या रहता है, जो आपने अपने ब्राउजर्स पे जो नॉर्मल वेब पेजेस ओपन करते हैं उसमें हम क्या डालते हैं, आपने कभी IP एड्रेस नहीं डाला होगा, राइट, कोई एड्रेस नहीं डाला होगा, आप क्या डालते हो, एक कोई टेक्स्ट फॉर्म में कोई यू राइट इट ओवर दैट, जो उस डॉक्यूमेंट को उस पर्टिकुलर सिस्टम को आइडेंटिफाई रहता है। तो हमारे वो क्या रहता है, उस सिस्टम का एक IP एड्रेस रहता है, तो एक उसका रजिस्टर्ड नेम रहता है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डोमेन नेम रहता है, ठीक। डोमेन नेम क्या करते हैं, इनकी मैपिंग रहती है आपके IP एड्रेस से, कि जब भी इस पर्टिकुलर डोमेन के लिए कोई रिक्वेस्ट आती है तो वो एक पर्टिकुलर IP एड्रेस से आपके मैप्ड रहती है, तो इट विल बी सेंडिंग द रिक्वेस्ट टू दैट पर्टिकुलर IP एड्रेस, ठीक। फिर आपको पोर्ट नंबर मेंशन करना पड़ता है कि आपकी एप्लीकेशन कौन से पोर्ट पे रन करी। हर एप्लीकेशन के साथ एसोसिएटेड उनका पोर्ट नंबर्स रहते हैं। जैसे अगर वेब एप्लीकेशन की बात करी जाए तो इट रन्स ऑन पोर्ट नंबर 8080, ठीक। फिर हमारा आगे अगर मान लीजिए कोई और स्ट्रक्चर है कि हमें कोई उस जब आप उस सिस्टम तक पहुंच गए, उस पोस्ट तक पहुंच गए, उस एप्लीकेशन कैसे पहुंचे, पोर्ट नंबर के थ्रू पहुंच गए, उस एप्लीकेशन के अंदर कई सारे पेजेस हो सकते हैं, कई सारे रिसोर्सेज हो सकते हैं, तो आप उन रिसोर्सेज का पाथ मेंशन करते हो, सीक्वेंस मेंशन करते हो, ठीक। और आगे क्या रहता है आपका क्वेश्चन मार्क फॉलोड बाय क्वेरी, ठीक। क्वेश्चन मार्क अगर के बाद अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन उस वेब पेज तक भेजनी है, जैसे अगर सिंपल से लॉगिन पेज की बात करी जाए, अगर एक हमारा लॉगिन पेज रहता है तो उसमें आप सबसे पहले क्या करते हो, ब्राउजर में यू टू ओपन दैट पर्टिकुलर पेज आपको उसका URL मेंशन करना पड़ता है। URL में क्या रहता है कि ये पेज किस सर्वर पे होस्टेड है, ठीक है, ये कहाँ पे आपका वेब एप्लीकेशन कहाँ पे किस किस सिस्टम पे रखी है, ठीक, उस सिस्टम पे कौन से पोर्ट पर ये एप्लीकेशन रन हो रही है, ठीक, और उस एप्लीकेशन का कौन सा पर्टिकुलर पेज आपको खोलना है, ठीक। तो वहाँ पे आप पाथ में मेंशन करते हो, ठीक। पेज हमारा कौन सा हो सकता है, login.html, ठीक। login.html हमारा क्या हो गया, एक वेब पेज हो गया इस एप्लीकेशन के विद इन। उसके आगे क्वेश्चन मार्क, हम क्या अगर कोई क्वेरी स्ट्रिंग भेजना चाहते हैं, क्वेरी स्ट्रिंग मतलब अगर हम ये ऑप्शनल फील्ड रहती है, अगर हम
आपकी वेब एप्लीकेशन के ऊपर कोई इन्फॉर्मेशन सेंड करना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पे हो सकता है लॉगिन करने के लिए हमें क्या चाहिए रहता है, यूजर नेम और पासवर्ड चाहिए रहता है, ठीक। तो यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड जो यूजर एंटर करेगा वो वैल्यू हम इस क्वेरी स्ट्रिंग में भेज सकते हैं। एंड देन एट द सर्वर एंड जो भी आप इस क्वेरी स्ट्रिंग को गेट करो, इसके पैरामीटर्स गेट करो, एंड यू हैव एन ऑप्शन ऑफ उसके अकॉर्डिंग आप अपना इम्प्लीमेंटेशन जैसे भी करके आप रिस्पॉन्ड भेजना चाहें यूजर को भेज सकते हो, ठीक। तो ओवरऑल वर्किंग हमारा ये जो भी वर्ल्ड वाइड वेब है, जो आपके कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस हैं, ठीक है, ये हमारा HTTP प्रोटोकॉल पे वर्क कर रहा है, जो कि एक आपकी रिक्वेस्ट रिस्पॉन्ड टाइप का प्रोटोकॉल है, ठीक है। रिक्वेस्ट टाइप का कैसे कि एक आपका क्लाइंट जिसको हम क्या बोलते हैं, जैसे कि आपका वेब ब्राउजर एक HTTP रिक्वेस्ट भेजता है इंटरनेट के ऊपर एक सर्वर पे, ठीक। सर्वर पे क्या रहता है, सर्वर एक सिंपल सा आपका एक एप्लीकेशन है जो कि किसी कंप्यूटर पे चल रही होगी। जैसे अभी हम थोड़े से सर्वर्स के बारे में पढ़ेंगे, जो हम वेब सर्वर यूज करेंगे वो आपका टॉमकैट सर्वर रहेगा। अदरवाइज आपके पास और भी वेब सर्वर्स रहते हैं, जैसे ग्लासफिश है, जेडबॉस है, दीज आर डिफरेंट डिफरेंट सर्वर। सर्वर क्या है, दिस इज एक आपको एक एनवायरनमेंट दे रहा है जिसके ऊपर आपके दो दो चीजें रहती हैं। एक क्या रहता है, एक आपकी एप्लीकेशन जो कि इन इन रिक्वेस्ट को हैंडल करेगी, इनके कॉरेस्पॉन्डिंग रिस्पॉन्ड देगी। उन एप्लीकेशंस को के लिए एक कंटेनर प्रोवाइड करता है, जैसे हमारे केस में क्या है, सर्वलेट है। सर्वलेट के हमारे एक एप्लीकेशन है जो कि सर्वर एंड पे रन कर रही है, ठीक है, जो आपकी रिक्वेस्ट को हैंडल करती है, ठीक। तो ये सारी सर्वलेट्स हमारे अपने वेब सर्वर के कंटेनर में हम डिप्लॉय करते हैं, ठीक। और आप दिस विल बी दिस आप सेंडिंग अ रिस्पॉन्ड बैक टू द यूजर, ठीक। तो एक वेब सर्वर सिंपली एक एप्लीकेशन है जो कि आपके होस्ट कंप्यूटर पे रन कर रही होती है, ठीक। और इन सारी HTTP रिक्वेस्ट जो उसके पास आ रही होती है उसको, उसका काम है इसको केटर करना, ठीक। जो भी उसके पास रिक्वेस्ट आएगी इट विल बी सिंपली फॉर देखेगा कि ये रिक्वेस्ट कौन से एप्लीकेशन के लिए है, उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को ये आपकी रिक्वेस्ट इसको फॉरवर्ड कर देगा, ठीक। फिर आपकी एप्लीकेशन जैसे हमारा रिस्पॉन्ड सेंड करती है, तो रिस्पॉन्ड आपको वापस से ये सर्वर के थ्रू इट इज सेंड बैक टू योर वेब ब्राउजर, ठीक। वेब ब्राउजर पे आप अपना रिस्पॉन्ड के थ्रू जैसे कोई भी आप यूजर को स्टेटस दिखाना चाहते हो, कोई भी मैसेज दिखाना चाहते हो, दैट कंटेंट यू कैन शो इट बैक टू द यूजर, ठीक। तो ये हमारा ओवरव्यू है आपके HTTP प्रोटोकॉल का, ठीक। ये इतना समझ में आया। इतना, ये तो सिंपल चीज है बताया। जैसे वेब ब्राउजर है, वेब ब्राउजर पे क्या रहेगा, एक आपका आप अपना क्लाइंट उस वेब ब्राउजर में कोई भी एक रिक्वेस्ट भेजते हैं, जैसे कि सिंपली अगर आपको कोई वेब पेज ही ओपन करना है तो आप क्या करते हो, उसका URL मेंशन करते हो, ठीक है, अपने वेब ब्राउजर में, ठीक। व्हाट इट विल डू, इट विल सेंड अ रिक्वेस्ट। कैसी रिक्वेस्ट, ये सारा का सारा चीज हमारी किस पे वर्क करी, HTTP प्रोटोकॉल पे वर्क कर रही है, ठीक। ये ओवर द इंटरनेट आपके वेब सर्वर पे एक रिक्वेस्ट भेजेगा। वेब सर्वर क्या करेगा, वेब सर्वर के ऊपर बहुत सारी एप्लीकेशंस डिप्लॉयड होंगी, अलग अलग एप्लीकेशंस डिप्लॉयड होंगी। तो ये देखेगा वेब सर्वर कि ये रिक्वेस्ट कौन से पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए आई है, ठीक। जिस एप्लीकेशन के लिए आई होगी इसकी उसके उसको सर्विस, उसके सर्विस मेथड पे ये आपकी रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करेगा, ठीक। अब ये जो एप्लीकेशन है ये इंटर्न क्या कर सकती हो सकता है, इट इज मेकिंग यूज ऑफ सर्टेन रिसोर्सेज, ठीक है, या आपके कहीं डेटाबेस से इंटरैक्ट कर रही हो, तो वेब सर्वर पे क्या हो सकते हैं, आपके एप्लीकेशन से, इन एप्लीकेशंस आपके इस सिस्टम पे जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनको यूटिलाइज कर सकती है। एक रिसोर्स आपका क्या हो सकता है डेटाबेस के थ्रू इंटरैक्शन कर रही हूँ। फिर जो भी इसका रिस्पॉन्ड आएगा, ये एप्लीकेशन आपके वेब सर्वर पे ही चल रही है, इट विल बी सेंडिंग अ रिस्पॉन्ड टू योर वेब सर्वर एंड दिस वेब सर्वर विल send a HTTP response to your web browser, ठीक। तो ये हमारे 5 स्टेप्स इन्वॉल्व रहते हैं कोई भी HTTP रिक्वेस्ट के लिए। फिर फिफ्थ में क्या, आपके स्टेप में क्या होगा कि जो भी रिस्पॉन्स आपके सर्वर ने सेंड करा है वो आपके ब्राउजर पे यूजर को डिस्प्ले करा जाएगा, ठीक। तो रिक्वेस्ट का पार्ट नॉर्मली क्या रहता है, आप बताते हो कि URL मेंशन करते हो। URL में क्या रहता है कि होस्ट मेंशन करते हो, होस्ट मतलब किस कंप्यूटर के लिए ये जो आपका एप्लीकेशन है किस कंप्यूटर पे चल रहा है। फिर उसका कंप्यूटर पे कौन सी एप्लीकेशन है वो आपका पोर्ट नंबर आप मेंशन करते हो, ठीक। फिर आप
बताते हैं कि इस रिक्वेस्ट में क्या क्या ये क्या एक्सेप्ट करा, जैसे यहाँ पे इट इज एक्सेप्टिंग HTML टाइप ऑफ कंटेंट। ठीक, ये आपने रिक्वेस्ट भेजी सर्वर पे, सर्वर पे जो एप्लीकेशंस कई चल रही होंगी, जिस एप्लीकेशन के लिए रिक्वेस्ट होगी दैट एप्लीकेशन विल सेंड अ रिस्पॉन्ड। ठीक है, रिस्पॉन्ड भी आपका किस पे वर्क करेगा, इट विल बी वर्किंग ऑन योर HTTP प्रोटोकॉल ओनली। ठीक, उसका कंटेंट टाइप मान लिया हम क्या कर रहे हैं, वापस से क्या कर रहे हैं, एक वेब पेज ही यूजर को डिस्प्ले कर रहे हैं, वी आर डिस्प्लेइंग अ वेब पेज, राइट। तो हम क्या HTML कंटेंट ही इसको वापस से रिटर्न कर रहे हैं। फिर ये वेब पेज आपके ब्राउजर पे ओपन होगा और यूजर इस वेब पेज को व्यू कर सकता है, राइट। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर क्लास? बताइए, HTTP प्रोटोकॉल समझ में आई, पढ़ा होगा आपने पहले भी। श्वेता, श्वेता, यस मैम। हाँ, HTTP रिक्वेस्ट समझ में, HTTP प्रोटोकॉल समझ में आई? यस मैम। तो आपका जैसे मैंने बताया ये क्या है, ये HTTP प्रोटोकॉल रिक्वेस्ट रिस्पॉन्ड बेस्ड प्रोटोकॉल है। ठीक है, जिसमें आप क्या करते हैं, ब्राउजर के थ्रू एक रिक्वेस्ट HTTP रिक्वेस्ट ओवर द इंटरनेट सर्वर पे भेजते हैं। ठीक, तो इस रिक्वेस्ट का नॉर्मली क्या क्या चीजें इन्वॉल्व रहती है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन आप भेजते हो, आपका क्या HTTP मेथड है, जैसे इट कैन बी गेट, पोस्ट, थोड़ा इन डिटेल में पढ़ेंगे इनका यूज क्या रहता है, यू हैव टू मेंशन द URL, कौन सा HTTP वर्जन आप यूज कर रहे हो, कुछ आपके रिक्वेस्ट हेडर्स रहते हैं जिसमें कुछ आपकी इंफॉर्मेशन जैसे कि कौन सा ब्राउजर आप यूज कर रहे हैं, ठीक है, टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन भी प्रोसेस, ये कुछ की वैल्यू पेयर रहते हैं, ये आप रिक्वेस्ट हेडर से मेंशन कर सकते हो। ठीक, एंड देयर इज सम ऑप्शनल बॉडी पार्ट जिसमें आप जो डेटा सबमिट करना चाहते हैं वो अपने इस रिक्वेस्ट में भेज सकते हैं। ये जो आपका HTTP बॉडी रहती है, जो आपका डेटा पार्ट रहता है, राइट। अगर हम सिंपल सी गेट रिक्वेस्ट भेज रहे हैं तो गेट रिक्वेस्ट में जो आप अभी आपको URL में क्वेश्चन मार्क पार्ट रहा के बाद का पार्ट रहा था, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्वेरी स्ट्रिंग कहते हैं। ठीक, this can be sent in your it can be passed over your query string part to the server, this information can be sent। ठीक, फिर हमारे पास इस इंफॉर्मेशन को भेजने के लिए कुछ रिक्वेस्ट मेथड्स रहते हैं, आपके HTTP रिक्वेस्ट भेजने के कौन से रहते हैं, अगर एक गेट मेथड रहता है, पोस्ट रहता है, यही दोनों आपके मेथड सबसे ज्यादा कॉमनली यूज रहते हैं। गेट मेथड काहे के लिए होता है, अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन यूजर से रिट्रीव करना चाहते हो। ठीक, जो भी आपने अपना क्वेरी स्ट्रिंग में अगर जो भी आपने चीजें इंफॉर्मेशन डाली है उसको आपका सर्वर की एप्लीकेशन प्रोसेस करेगी, उसके बेस पे आपके स्पेसिफाइड रिसोर्स को रिट्रीव करके आपको वापस से सेंड करेगी और उस इंफॉर्मेशन को आप वापस से अपने ब्राउजर पे व्यू कर सकते हो। अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन यूजर सर्वर पे सेंड करना है, जैसे फॉर्म आप सबमिट करते हैं, राइट, या कोई रिसोर्स आप भेजते हैं, तो यू कैन सेंड मेक इट अ पोस्ट टाइप ऑफ रिक्वेस्ट। अगर कोई आप गेट और पोस्ट आपकी सबसे कॉमनली HTTP रिक्वेस्ट रहती है, बाकी आपकी पुट रहती है, हेड रहती है, डिलीट रहती है। अगर आपको कोई रिसोर्स को डिलीट करना है तो आप डिलीट टाइप का HTTP मेथड पास कर सकते हो। सिर्फ अगर आपको कोई जो करंट इंफॉर्मेशन है उसको अपडेट करना है, ठीक है, टारगेट रिसोर्स को, तो आप पुट मेथड यूज कर सकते हो। अदरवाइज योर गेट एंड पोस्ट आपके सबसे कॉमन HTTP रिक्वेस्ट रहते हैं। ठीक, फिर आपका क्या आता है, सर्वर पे जब आपकी HTTP रिक्वेस्ट पहुंची, ठीक है, तो वेब सर्वर उस रिक्वेस्ट को इंटरप्रेट करता है और उसके अकॉर्डिंग देखता है कि इसको कौन से पर्टिकुलर एप्लीकेशन को इन्वोक करना है। ठीक, और इट विल बी सेंडिंग यू एंड दैट एप्लीकेशन से आपको कुछ इंफॉर्मेशन प्रोसेस करेगा या जो भी आपको वापस से यूजर को रिस्पॉन्स सेंड करना है, दैट एप्लीकेशन विल सेंड दैट सेट दैट पर्टिकुलर रिस्पॉन्स आपके सर्वर के पास आएगा, सर्वर विल बी फॉरवर्डिंग दिस योर HTTP रिस्पॉन्स मैसेज बैक टू द क्लाइंट, जो कि हमारा ब्राउजर रहता है। ठीक, तो HTTP रिस्पॉन्स में हमारे पास क्या रहता है, रिस्पॉन्स कोड रहता है। रिस्पॉन्स कोड क्या होता है, इसके कुछ सेट ऑफ स्टेटसेस होते हैं जो हमें बताते हैं कि जो आपने रिक्वेस्ट भेजी थी उससे जो रिस्पॉन्ड आ रहा है वो सक्सेसफुल हुआ है या फेलियर रहा है। फिर एक कुछ रिस्पॉन्स मैसेज का ये जो आपका स्टेटस आता है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कुछ छोटा सा एक डिस्क्रिप्शन रहता है कि स्टेटस का मतलब क्या है। ठीक, फिर आप अपना वर्जन मेंशन करो। रिस्पॉन्स हेडर्स रहते हैं जो बताते हैं कि
आप जो इन्फॉर्मेशन वापस से यूजर को भेज रहे हो, जो कंटेंट है वो किस टाइप का, इट कैन बी HTML और इट कैन बी JSON, व्हाटएवर इट इज। ठीक, और एक आपकी ऑप्शनल मैसेज बॉडी रहती है, जिसमें अगर आप जैसे अगर आपकी गेट टाइप की रिक्वेस्ट थी, तो इन दैट केस आपका रिस्पॉन्ड क्या होगा, आप कोई इन्फॉर्मेशन वापस से यूजर को सेंड करोगे तो मे बी इट कैन बी एन HTML पेज या एक वेब पेज जो आप वापस से ब्राउजर पे दिखाना चाहते हो, तो वो आप HTML पूरा का पूरा कंटेंट यू कैन शो इट बैक टू द यूजर। ठीक, तो ये हमारा HTTP रिस्पॉन्स रहता है, जिसमें कुछ आपके स्टेटस रहते हैं 200, 401, 500। ये स्टेटस क्या बताते हैं कि आपकी जो रिस्पॉन्स है वो कितनी सक्सेसफुल, मतलब उसका स्टेटस क्या है, सक्सेस है या फेलियर है। ठीक, ये हमारा URLs रहते हैं। तो कोई भी वेब एप्लीकेशन जब आपके बनती है, जैसे मैंने बताया, विच इज वर्किंग अपॉन योर, अगर वर्ल्ड वाइड वेब पे आप वो कर रहे हो, राइट, वेब पेजेस हैं, तो राइट दे विल बी कंसिस्टिंग ऑफ योर रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स टाइप ऑफ आर्किटेक्चर। ठीक है, रिक्वेस्ट आप कहाँ से भेजती है, क्लाइंट एंड से भेजती है। क्लाइंट क्या हो सकता है, आपका वेब ब्राउजर हो सकता है। कौन कौन सा आपके पॉपुलर वेब ब्राउजर्स जो आप यूज करते हैं, इट इज लाइक गूगल क्रोम है, सफारी, मोजिला, ये सब क्या है, पॉपुलर वेब ब्राउजर्स हैं। ठीक, जिसमें आप अपना यूजर कोई भी अगर वेब पेज को रिक्वेस्ट करता है तो आप उसका URL उस ब्राउजर पे मेंशन करते हो, एंड देन दिस रिक्वेस्ट इज सेंट ओवर योर इंटरनेट यूजिंग योर HTTP प्रोटोकॉल सेंड टू योर सर्वर। ठीक, कुछ वेब सर्वर्स होते हैं। वेब सर्वर्स क्या रहते हैं, एक आपका एक तरह का एप्लीकेशन ही है, राइट, विच इज डेडिकेटेड फॉर हैंडलिंग योर क्लाइंट रिक्वेस्ट। ठीक, क्लाइंट रिक्वेस्ट आपके वेब सर्वर के पास जाती है। ठीक, इस वेब सर्वर पे क्या हो सकते हैं, you can have your different applications running। applications में क्या हो सकता है, they can have your आपके HTML content रह सकता है, right, it will be having certain code to interact with the resources available on that particular server, जैसे कि आपके हो सकता है वो database से interact कर रहा हो। ठीक है, और वो सारी information collect करके वापस से आपके रिस्पॉन्ड के फॉर्म में, HTTP रिस्पॉन्ड के फॉर्म में क्लाइंट को भेजी जाती है। जैसे सिंपल सी बात है कि अगर आप कोई वेब पेज ओपन करना चाहते हैं तो वहां पे आपको एक HTML पेज रिटर्न करेगा, जो कि वापस से ब्राउजर के एंड पे आपको दिखाई देगा। ठीक, तो हमारे कुछ पॉपुलर वेब सर्वर्स रहते हैं, जैसे हम फॉर आर स्टडी पर्पस हम जो आपका सबनेट पढ़ेंगे तो वी बी यूजिंग योर अपाचे टॉमकैट। ठीक, देन अदर्स आर देयर, जैसे आपका ग्लासफिश रहता है, और अगर आप नोड कोई और लैंग्वेज से जावा के लिए तो हम अपाचे टॉमकैट और आपका JBoss ये सारा यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास दो तरह की टेक्नोलॉजीज रहती है वेब एप्लीकेशन के लिए। कौन सी रहती है, एक आपकी सर्वर साइड टेक्नोलॉजी रहती है, एक आपकी क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजीज रहती है। क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजीज मतलब वो जो आपके ब्राउजर एंड पे रन करे। ठीक, तो सर्वर साइड का मतलब क्या हो गया, जो आपके वेब सर्वर पे आपकी एप्लीकेशंस रन करती हैं। ठीक, तो आपका वेब एप्लीकेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ योर क्लाइंट एंड एंड योर क्लाइंट साइड एंड योर सर्वर साइड टेक्नोलॉजीज। ठीक है, क्लाइंट साइड पे हमारी क्या रहती है, बेसिकली वो बताती है कि आपकी एप्लीकेशन दिखाई कैसे देगी, कैसे वो स्क्रीन पे यूजर को रेंडर होगी। तो वहाँ हमारे पास क्या रहता है, वी हैव योर HTML, राइट, जो जिसमें कुछ आपके टैग्स, आपने HTML में अगर वर्क कर रहा हो तो आप सिंपली क्या बनाते हैं, टैग्स आपके पास अवेलेबल होते हैं, उसके बेस पे आप अपने बहुत सारे एलिमेंट्स उस पेज पे डाल सकते हैं, जैसे इनपुट टैग्स है, राइट, यू हैव योर लेबल्स, बटन्स, ऑल थिंग्स जिससे यूजर इंटरैक्ट करता हो, वो सारे के सारे आप HTML के थ्रू अपना पेज क्रिएट कर सकते हैं और आपके वो ब्राउजर पे रन करेगा। स्टाइलिंग लगा सकते हैं। क्लाइंट एंड पे अगर आपको थोड़ा कोई लॉजिकल पार्ट कहीं पे कोड थोड़ा सा कोड करना है, राइट, जहाँ पे कोई इतना सिक्योरिटी इशू नहीं है, तो आप अपना जावास्क्रिप्ट और jQuery के थ्रू कर सकते हो, राइट। तो ये सारी हमारी कुछ क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजीज रहती हैं। ठीक, जो आपके यूजर एंड पे, क्लाइंट एंड पे रन करें। ठीक, और नॉर्मली ये किस पे रन करते हैं, विद द हेल्प ऑफ योर क्लाइंट सच एज अ वेब ब्राउजर। ठीक है, वेब ब्राउजर का काम क्या रहता है कि आपके जो जो आपने चीज जैसे पेज, वेब पेजेस को या उनको वापस यूजर को डिस्प्ले करना, उनको रेंडर करना कि कैसे वो व्यू करेगा। ठीक, फिर these clients and technologies को यूज करके HTML जैसे CSS, जावास्क्रिप्ट, इनको यूज करके आपने एक पेज बनाया, दिस विल बी सेंडिंग अ रिक्वेस्ट टू योर सर्वर। सर्वर साइड पे जो आपकी एप्लीकेशंस रन होती हैं वो कौन सी टेक्नोलॉजीज पे वर्क करती हैं, वो आपकी सर्वर साइड टेक्नोलॉजीज होती है, जैसे कि आपकी PHP है, C++ है, ठीक, पाइथन है। ठीक, हम लोग किस पे वर्क कर रहे हैं, विल बी वर्किंग ऑन जावा एंड JSP। ठीक, ये आपकी सर्वर साइड टेक्नोलॉजी हम यूज करेंगे फॉर डेवलपिंग योर फॉर वेब एप्लीकेशन। ठीक, थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए, फिर हम इसका थोड़ा सा कोडिंग सबनेट के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे।
ठीक, वेबसाइट क्या होती है? सिंपल कलेक्शन ऑफ इंटरलिंक वेब पेजेस रहते हैं, ठीक है, जिसमें आपका जो उनका जो कंटेंट थोड़ा रिलेटेड रहता है और दे आर अंडर योर सेम डोमेन नेम, ठीक है। उस डोमेन नेम के अंदर आपके कई सारे इंटरलिंक्ड वेब पेजेस रहते हैं जो आप जिनका आप पाथ चेंज करके यू कैन व्यू दोस पर्टिकुलर पेजेस, ठीक, and it is publicly accessible to all these over your world wide web, right? Then within your web page, अच्छा वेबसाइट क्या है? कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस है। वेब पेजेस क्या रहते हैं आपके? देयर आर सम स्टैटिक कंटेंट इन द सेंस कि जो आपके सिंपल HTML डॉक्यूमेंट्स रहते हैं उस यूजर के एंड पे एज इट इज दिखा दिए जाते हैं, राइट? वो उसका कंटेंट यूजर टू यूजर वेरी नहीं करता है, ठीक। जैसे आपने कोई भी पेज खोला, मे बी इट इज अ हो सकता है जैसे इट इज सिंपली अ वेब पेज शोइंग द न्यूज, ठीक। तो क्या होगा? न्यूज न्यूज तो जो आपको डिस्प्ले होनी होगी वो एज इट इज ऐसे ही डिस्प्ले होगी, उसका कंटेंट कोई चीज वेरी नहीं करेगी यूजर टू यूजर, ठीक। लेकिन मान लिया आपने अगर एक लॉगिन टाइप का पेज बनाया, लॉगिन पेज क्या होगा कि जिस यूजर ने अपना यूजर नेम डाला उसके अकॉर्डिंग आपका इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होगा, तो दैट इज द पेज विच इज जिसका कंटेंट चेंज हो रहा है यूजर के हिसाब से, ठीक है। जो यूजर अलग अलग यूजर को अलग अलग कंटेंट दिखेगा, तो दैट इज डन विद those pages are called your dynamic web pages, जिसका जो कंटेंट आपको दिखाई दे रहा है वो डिपेंड करता है, टाइम के साथ भी चेंज कर सकता है, यूजर टू यूजर भी वेरी कर सकता है, या जैसा इंटरेक्शन यूजर कर रहा है उस पेज के साथ उसके अकॉर्डिंग भी चेंज हो सकता है, ठीक। तो आपकी वेब पेजेस रहते हैं जो कि स्टैटिक कंटेंट भी डिस्प्ले कर सकते हैं, जो कि कहीं पे भी चेंज नहीं होते, सेम कंटेंट रहता है, सब यूजर को उस टाइम पे सेम चीज दिखाई देती है। अदरवाइज यू हैव डायनेमिक वेब पेजेस जिनका कंटेंट विल चेंज, जो उसका जो व्यू होगा वो चेंज करेगा डिपेंडिंग अपॉन हाउ, मतलब यूजर का कैसा इंटरेक्शन है, या यूजर कैसे उसे एक्सेस कर रहा है, या टाइम के साथ आप उसके पेज के कंटेंट को अपडेट करते हो। तो ज्यादातर जो हमारे डायनेमिक वेब पेजेस होते हैं, राइट, जिनका कंटेंट आप वेरी करते हो, उनका कंटेंट आप कैसे चेंज कर सकते हो? या तो आप क्लाइंट साइड डायनेमिक वेब पेज बनाइए या सर्वर साइड डायनेमिक वेब पेज बनाइए। क्लाइंट साइड का मतलब क्या हो गया कि आपकी सर्वर साइड की जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस थी, जैसे हमने पढ़ा था जावा, JSP, ठीक है, ये इस डायनेमिक कंटेंट को रेंडर करेंगी, इस डायनेमिक कंटेंट को अपडेट करेंगी, ठीक। और दूसरा डायनेमिक कंटेंट हम कैसे दिखा सकते हैं? क्लाइंट साइड पे दिखा सकते हैं। क्लाइंट साइड का मतलब क्या? सिंपल HTTP पेज पे आपने जावास्क्रिप्ट के थ्रू कोई भी बटन हाइड कर दिया, शो कर दिया, तो वो भी कंटेंट चेंज हो रहा है, बट इट इज रनिंग ऑन योर क्लाइंट साइड, उसको आपके सर्वर साइड के एप्लीकेशन से कोई मतलब नहीं, आपके ब्राउजर एंड पे ही आप चेंज कर सकते हो। तो वहाँ पे थोड़ा सा सिक्योरिटी की आपकी चीजें रहती है, क्योंकि ब्राउजर एंड पे जो चीजें आपकी रन हो रही होती है, राइट, वो क्लाइंट के पास उसका कोड रहता है, आप चीजों को क्लाइंट उसके साथ मतलब इट कैन मेक चेंजेस टू द यूजर, कैन मेक चेंजेस टू इट, बट योर सर्वर साइड जो पेजेस रहते हैं, डायनेमिक वेब पेजेस रहते हैं, वो सर्वर एंड पे रन कर रहे होते हैं, दे आर यूजिंग लाइक जैसे जावा का JSP आपका हो गया, इट इज रेंडरिंग योर सर्वलेट पेजेस, इट रन्स ऑन योर सर्वर एंड। तो वहां पे आप उसमें मतलब आपने ज्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि यूजर मतलब वो आप क्लाइंट उसमें उसके कोड में कोई भी अपडेट नहीं कर सकता है, क्योंकि यूजर एंड से वहाँ पे कोई भी अपडेट नहीं कर सकता है। फिर आपके कुछ और कॉन्सेप्ट आते हैं जैक्स कॉल वगैरह के, तो वो चीज़ हम बाद में देखेंगे, ठीक। तो फॉर डेवलपिंग सच वेब एप्लीकेशंस, ठीक, हम in Java what we have the concept of servlets। servlets क्या है? छोटे जो स्मॉल प्रोग्राम्स जो कि आपकी सर्वर साइड पे एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक। तो आपका क्या रहता है? एक क्लाइंट एंड रहता है, एक आपका सर्वर साइड रहता है। क्लाइंट क्या करता है? रिक्वेस्ट भेजता है सर्वर पे, ठीक। और सर्वर साइड पे बहुत सी हमारी एप्लीकेशंस रन हो रही होती हैं, दीज वेब एप्लीकेशंस आर गोइंग टू रिस्पॉन्ड टू द रिक्वेस्ट बीइंग सेंट थ्रू द वेब सर्वर। तो ये जो आप प्रोग्राम्स, ये जो सर्वलेट्स क्या होते हैं, यही आपकी स्मॉल स्मॉल एप्लीकेशंस रहती हैं जो आपके सर्वर साइड, ये जो वेब कनेक्शन है जिसमें क्लाइंट इन्वॉल्व है, एक सर्वर इन्वॉल्व है, उसके सर्वर साइड के कनेक्शन को सर्वर साइड पे दे आर रनिंग इट एंड दे आर एग्जीक्यूटिंग देयर, ठीक। एंड दे आर आल्सो व्हाई दे आर यूज्ड, ये आपका डायनेमिक कंटेंट जैसे आप एप्लेट के थ्रू कर देते, बट एप्लेट वाज अ क्लाइंट एंड टेक्नोलॉजी। आपका एप्लेट कहाँ रन होता था? ब्राउजर पे रन होता था, राइट। क्योंकि आप तभी आपका रिक्वायर्ड क्या था कि यू शुड हैव जावा इनेबल्ड ब्राउजर्स, तभी आपका एप्लेट का
डायनेमिक कंटेंट दिखाई देता था, बट इन द केस ऑफ योर सर्वलेट इट इज अ कंप्लीटली सर्वर साइड टेक्नोलॉजी, या कोड आपका कहाँ पे रन होता है, आपके सर्वर पे रन होता है, एंड जो भी ये रिस्पॉन्ड आपकी सर्वलेट भेजती है दैट इज going to be sent over your internet back to the browser, and this dynamic content will be reflected. ठीक हो, ये डायनेमिक कंटेंट कैसा हो सकता है, ये जो इट कैन दिस पर्टिकुलर सर्वलेट कैन इंटरैक्ट विद डेटाबेसेस, ठीक है, एंड अदर रिसोर्सेज, उसके बेस पे ये कंटेंट को, ये इंफॉर्मेशन को जनरेट कर सकती है, एंड इट विल बी सेंडिंग इट टू योर क्लाइंट टू बी डिस्प्ले। जैसे लॉगिन पेज में सिंपली क्या हो गया, जिसने अपना यूजर नेम डाला तो आपका लॉगिन पेज रिडायरेक्ट होके एक वेलकम पेज पे आता है, क्या लिखकर आता है, वेलकम दिस पर्टिकुलर यूजर। तो ये सब कैसे आपका कैसे वर्क कर रहा है, आपने लॉगिन पेज पे क्लिक करा, यू आर क्लिकिंग द सबमिट बटन, द रिक्वेस्ट इज बीइंग सेंड ओवर द सर्वर। सर्वर क्या करेगा, जो भी आपने यूजर नेम पासवर्ड डाला है, हो सकता है वो डेटाबेस पे मैच करे कि किसी पर्टिकुलर यूजर से ये डेटाबेस के यूजर नेम ये पर्टिकुलर यूजर एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। अगर करता होगा तो आपका ट्रू आएगा, मतलब इट विल बी सेंडिंग कि हाँ दिस इज अ ट्रू, दिस पर्टिकुलर यूजर इज अ जेन्युइन यूजर। ठीक, तो आपको हो सकता है रिस्पॉन्ड करके इट विल बी सेंडिंग यू टू अ वेलकम पेज। अगर ऐसा यूजर नहीं एग्जिस्ट करता होगा तो मे बी इट विल बी सेंडिंग यू टू सम एरर पेज। ठीक, तो ये डायनेमिक कंटेंट हम कैसे हैंडल कर रहे हैं, वी आर हैंडलिंग इट ऑन द सर्वर साइड ऑफ द वेब कनेक्शन। हाउ, विद द हेल्प ऑफ दी स्मॉल प्रोग्राम्स व्हिच आर कॉल्ड योर सर्वलेट्स, जो आपके सर्वर साइड पे रन करते हैं। ठीक, पहले ये काम जो हमारा सर्वर एंड का चीजें रहती थी, इट यूज टू बी डन विद द हेल्प ऑफ योर कॉमन गेटवे इंटरफेस। ठीक, ये काम आप अगर जैसे सी प्लस प्लस या किसी और लैंग्वेज में करते तो दे यूज टू बिल्ड योर सीजीआई प्रोग्राम्स। ठीक, सीजीआई प्रोग्राम्स के साथ थोड़ा हमारा ड्रॉबैक क्या रहता था कि योर देवर दे इनकी परफॉर्मेंस हमारी इतनी अच्छी नहीं रहती थी। क्यों नहीं परफॉर्मेंस अच्छी रहती थी, जो भी आपके सीजीआई सर्वर रहता था, जो भी आपका सीजीआई सर्वर रहता था, स्पेशली नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, वो आपके हर एक रिक्वेस्ट के लिए एक नया इंस्टेंस ऑफ दैट एप्लीकेशन ओपन करता था। ठीक है, आपका जो